अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अ कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय विजय के खन्ना इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स और इसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 13 देखेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है, यह है ग्रुप ऑफ रेजिड्यूज जी एन ग्रुप, ठीक है। और ये सामने लिखा हुआ है कि जी हमारे पास एक सेट है 0 1 2 सो ऑन n-1 तक। अंडर एडिशन मॉड्यूलो n है वेयर n इज़ एन एनी पॉजिटिव इंटीजर वी डज नोटिस। ये वाली चीज़, ये सारी चीज़ें क्या हैं एक्सप्लेन करते हैं इनको। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, ये एग्जांपल नंबर 13 आपके सामने लिखी हुई है। कहता है ग्रुप ऑफ रेजिड्यूज। पहले आपको ना रेजिड्यू के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल है इसकी, ठीक है। तो मेरे चैनल पे और वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। कौन सी रेजिड्यू क्लासेस क्या होती हैं, रेजिड्यूज क्या होते हैं, ये सारे डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है नंबर थ्योरी में, ठीक है। नंबर थ्योरी में, कॉम्बिनेटिक्स में, नंबर थ्योरी में ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। सिंपली आपको मैं बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास अगर एक चीज़ 2 है और एक अगर फ़र्ज़ किया 5 है, ठीक है। 5 को अंदर रख के अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँगा ना, तो 2 0 बार 0, तो ये जो 5 आंसर आया है ना, ये रेजिड्यू होता है, ठीक है। और दोबारा 2 पे करूँगा, 2 1 बार 2, बाकी बचा 3, तो ये भी हमारे पास रेजिड्यू है। 5 को अंदर रख के 2 पे तकसीम किया तो 2 बार 4, बाकी बचा 1, ये भी रेजिड्यू है। 5 को अंदर रखा, 2 पे तकसीम किया 2 2 3 बार 6 और बाकी बचा -1, ये भी रेजिड्यू है, ठीक है। तो हर बाकी बचने वाली चीज़ को रेजिड्यू कहते हैं। तो ये सिंपल मैंने आपको थोड़ा सा ना बता दिया। और इन सभी रेजिड्यू को अगर हम इकट्ठा करें तो वो रेजिड्यू क्लास बन जाती है, ठीक है। और इन्हीं को इकट्ठा करके हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसे रेजिड्यू ग्रुप कहा जाएगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ रेजिड्यूज। तो कहता है कि लेट किया हमने एक जी सेट है जिसमें ये 5 एलिमेंट है। जी सेट जो है इसमें 5 एलिमेंट है। कौन कौन से? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक हो गया। कहते डिफाइन ए कंपोजिशन, एक कंपोजिशन को हमने डिफाइन किया है, ठीक है। वैसे एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, नंबर थ्योरी में ना हम ये चीज़ भी पढ़ के आए थे कि अगर कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है, उसको जिससे डिवाइड करेंगे ना, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि हमने 3 से डिवाइड करना है। जब 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर जो होता है ना, रिमाइंडर, वो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, ठीक है। रिमाइंडर या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3। इसके अलावा जो बाकी बचने वाली चीज़ें आ रही थी ना, जैसे अगर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, सो ऑन, ये जो चीज़ें आएंगी, 3 दोबारा कंग्रुएंट होगा 0 के, 1 कंग्रुएंट होगा 4 के, 5 कंग्रुएंट होगा 2 के, 6 कंग्रुएंट होगा 0 और 3 के, 7 कंग्रुएंट होगा 1 और 4 के, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये नंबर थ्योरी के कंसेप्ट हैं, ये सारी डिटेल से डिस्कस की हुई थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद। तो अब यानी कि हमें बैक वाली चीज़ों का भी पता होना चाहिए ना, फिर ही हम इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमने जी एक सेट ले लिया जिसमें 5 एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4 5 5 भी ले सकते थे, फिर वहाँ पे 0 नहीं था लिखना पड़ना। 6 ले सकते थे, फिर वहाँ पे 1 नहीं था लिखना पड़ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह कंग्रुएंट होते हैं। डिफाइन ए कंपोजिशन, हमने ये एक कंपोजिशन ऑपरेटर हमारे पास आ गया है, कौन सा? ये वाला प्लस, और इसके गिर्द ये दायरा लगा के नीचे लिख देना 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, कहाँ लिखा गया इसका मतलब, ये देखें, एडिशन मॉड्यूलो 5, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एडिशन मॉड्यूलो 5। इसको नाम देंगे एडिशन मॉड्यूलो 5। ये क्या करता है, ये अभी पढ़ लेते हैं। कहता है कि डिफाइन अ कंपोजिशन, एक कंपोजिशन हमने डिफाइन करवाई है जी पर, कौन सी? ये वाली, ए एडिशन मॉड्यूलो 5 बी, और इज इक्वल टू, इसका आंसर आया करेगा सी के इक्वल। सी क्या है? सी हमारे पास लीस्ट इंटीजर होगा, सबसे छोटा इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ करेगा, ठीक है। और इसको रिमाइंडर का नाम देते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। इसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसको कहते हैं रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर कब आएगा? जब a प्लस बी करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल दी गई है, जैसे अगर मैंने फाइंड करना हो ना कि इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि मैंने इस ग्रुप में से 2 एलिमेंट लिए हैं, एक 3 ले लिया है और एक 4 ले लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा अंडर मॉड्यूलो 5? तो इसका मतलब है 4 और 3, यानी कि 3 और 4 को ऐड करके 5 पे तकसीम कर दो, तो बाकी बचने वाली चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो 4 और 3 7, 7 बटा 5 आ, यानी कि 7 को अंदर रख के 5 पे तकसीम करें तो 5 एक बार 5, बाकी बचा 2, तो इसका आंसर आएगा 2। 2 का मतलब ये है कि ये रिमाइंडर आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर। तो ये देखें, ये वाली चीज़ लिखी गई।
इसी तरह इसका मतलब क्या है, 3 और 1 4, जब 4 को अंदर रख के 5 पे तकसीम करेंगे, जब 4 को अंदर रख के 5 पे तकसीम किया, 5 एक बार 5 -1 बचा, लेकिन ये हम नहीं लिख सकते। क्यों? इस वजह से क्योंकि हमने लीस्ट लेना है, ठीक है, लीस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, रिमाइंडर बचा 4, तो ये हमारे पास आ गया 4, ठीक है। तो ये रिमाइंडर भी आपको पता होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होता है। नंबर थ्योरी में ये डिटेल से डिस्कस किया था, इसके चैप्टर नंबर 1 मैं अगर स्टार्ट करवाऊंगा तो वहाँ पे भी डिटेल से ये बातें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो चीज़ है ना, एक बाइनरी कंपोजिशन है। बाइनरी कंपोजिशन क्या कि 2 चीज़ें लेता है, ये देखिए 2 पे अप्लाई हुआ, आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये बाइनरी कंपोजिशन है और इसको एडिशन मॉड्यूलो 5 का नाम दिया गया है। अगर यहाँ पे 6 लिखा हो तो एडिशन मॉड्यूलो 6, 7 लिखा हो एडिशन मॉड्यूलो 7, इसी तरह n लिखा हो तो एडिशन मॉड्यूलो n हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास फिर एडिशन मॉड्यूलो n हो जाएगा। कहता है इट इज़ ईजी टू वेरीफाई डैट, इसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। जी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर दिस, कहता है ये वेरीफाई करना बहुत आसान है कि जी जो है इस ग्रुप बनाता है। देखें ना, इसके कोई से भी 2 एलिमेंट ले लें, कोई से भी, मैंने 3 और 4 ले लिया था ना, ये 3 और 4, इसका आंसर क्या आया, 2 आया, ठीक है। इसी तरह जो भी लेंगे, जो भी इसके एलिमेंट लेंगे, दोबारा जब उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने का मतलब है हमने रिमाइंडर लिखना है। तो रिमाइंडर या 0 आ सकता है, या 1, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। तो अगर देखें तो एट द एंड आंसर हमारे पास या 0 आ सकता है, या 1, या 2, या 3, या 4। तो आंसर 0 से 4 तक आ सकते हैं, तो ग्रुप के एलिमेंट भी 0 से 4 तक की है, यानी कि क्लियर लॉ होल्ड कर गया, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ चेक करेंगे तो वो भी होल्ड करेगा। अगर यहाँ पे आइडेंटिटी की बात करें तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। और अगर इन्वर्स की बात करें, हर किसी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक हो गया। तो इस बिना पर 4 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम इसको ईजिली प्रूव कर सकते हैं कि ये ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ से मैं रेज करने लगा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रॉपर खास बुक को लेके चल रहा हूँ, विजय के खन्ना साहब की। तो उनकी बुक पे जो जो चीज़ें लिखी हुई है मैं सिर्फ और सिर्फ वही करवा रहा हूँ। इसके अलावा जब हम एक और कोर्स स्टार्ट करेंगे ना, यानी कि ग्रुप थ्योरी बाय जी.आर. भट्टी, तो इस बुक से जब हम करेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करके भी दिखाऊंगा भी, यानी कि ये टेबल भी बना के दिखाऊंगा। तो देखें अब उन्होंने क्या किया हुआ है, ये कोई और ग्रुप है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये भी अंडर मॉड्यूलो 5 है, उन्होंने 1 2 3 4 लिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें मैं ना वहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। इसमें देखें तो क्लोज भी है, क्योंकि दोबारा आंसर उसी में से सारा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्लियर लॉ होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें ये वाला है, और एक मिनट, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन लिया हुआ है, ठीक है। मैं अंडर एडिशन वाली एग्जांपल लेके आना चाहता था, लेकिन ये गलती की वजह से मल्टीप्लिकेशन वाली आ गई है। चले खैर है, यहाँ से थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। और फिर इसके हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, कम्यूटेटिव लॉ भी इसमें होल्ड करेगा, तो इस वजह से ये अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो इस बुक में ना एडिशन वाली भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो वो अब एग्जाम्पल मैं आपको कोट करके नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हम एक खास बुक को लेके चल रहे हैं, तो इसी बुक पे रहेंगे, ठीक है। तो दोबारा इस बुक पे आते हैं, यानी कि विजय के खन्ना साहब की बुक पे, ठीक हो गया। अब वो कहता है ऑन कैन जनरलाइज दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को जनरलाइज करने लगे हैं। पहले अंडर मॉड्यूलो 5 लिया था, तो ये 0 से लेके 4 तक एलिमेंट। अब जब मैं मोड n लूँगा, यानी कि मॉड्यूलो m लूँगा, n लूँगा, तो एलिमेंट कहाँ से हो गए, 0 से लेके n-1 तक। तो अब मैंने g ले लिया है, क्या, 0 से लेके 0 1 2 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। ये भी ग्रुप बनाएगा। कहता है अंडर एडिशन मॉड्यूलो n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। कहता है वी दस नोटिस, हम नोटिस कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है ना किसके इक्वल आएगी, ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ इक्वल होगी, ये वाली चीज़ इक्वल होगी a प्लस बी के। अगर तो कोई भी नंबर जो है वो इस उनका सम जो है इससे छोटा हो। जैसे फ़र्ज़ किया मैं एलिमेंट 2 वही एग्जांपल लेके चलता हूँ G5 वाली, ठीक है ना, यानी कि 0 1 2 3 4 ये वाली लेके चला, और ये वाली चीज़ है हमारे पास 5 वाली। अब इसके मैं 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने 1 ले लिया और 3 ले लिया। 1 और 3 को अगर मैं सम करूँ 1 और प्लस 3, तो आंसर कितना आता है, 4, और 4 लेस देन 5 है। तो जब मैं 4 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करवाऊंगा तो 5 0 बार 0, दोबारा आंसर वही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर a प्लस बी जो है वो छोटा हुआ है n से, ठीक है, यानी कि कोई भी 2 यहाँ से नंबर उठाएं, अगर वो छोटे हुए n से, यानी कि जिससे डिवाइड करवाना चाहेंगे उससे, ठीक है, तो हमेशा 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, रिमाइंडर वही चीज़ आ जाएगी, तो वही आंसर आ जाए करेगा,
ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर a प्लस बी बड़ा हुआ या बराबर हुआ n के, तो फिर हम a प्लस बी में से माइनस कर देंगे n को। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये 4 प्लस 3 किया था, 3 प्लस 4 आंसर आ गया 7। अब 7 जो है ये बड़ा है 5 से, ठीक है। तो 7 को जब अंदर रखेंगे ना तो 5 और 5 पे तकसीम करेंगे तो 5 एक बार, 5 बाकी बचा 2, तो यानी कि इसका आंसर 2 आता है। यानी कि ए नहीं 3 और 4 हमने लिया था ना, 3 और 4 को जब अंडर मॉड्यूलो 5 के लेके चलेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब इसी को इस अंदाज में देखने लगे हैं तो कितना आंसर आया था, 7 आया था ना, 7। तो 7 यानी कि a प्लस बी कितना आ गया, 7 माइनस n क्या था, 5 लेके चल रहे थे, तो आंसर देखे 2 आएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर a प्लस बी एन से बड़ा या उसके बराबर होगा तो a प्लस बी में से n माइनस कर दिया करेंगे, और अगर a प्लस बी जो है वो छोटा होगा n से तो a प्लस बी वैसे ही इसका आंसर आ जाया करेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझने का ये भी तरीका है, और ये जो मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ एक ये भी तरीका है, ठीक है। यानी कि a प्लस बी में से n माइनस कर दिया करेंगे अगर जो है वो a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हुआ n के। इक्वल टू का मतलब क्या है, देखें अगर फ़र्ज़ किया मैं दो एलिमेंट्स यहाँ से 4 और 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 और 4 अगर मैंने ये दो एलिमेंट ले लिए तो इनको अगर देखें तो 1 प्लस 4 करें तो आंसर कितना आएगा, 5 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड किया तो 5 एक बार 5 बाकी बचा 0, ठीक है। यानी कि इसका आंसर 0 आ रहा है। और अगर यही चीज़ हमने इस तरीके से देखनी हो तो a प्लस बी का आंसर कितना आ रहा है, a प्लस बी का आंसर 5 आ रहा है। तो a प्लस बी माइनस n किसके इक्वल आएगा, 5 माइनस 5 जो कि 0 के इक्वल, ठीक है। तो ये देखें जिस तरह मर्जी देख सकते हैं, ऐसे भी आंसर अपना निकाल सकते हैं और ऐसे भी आंसर अपना निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो यानी कि ये उसको पीस वाइज यानी कि पीस में तकसीम करते हुए इस तरह ये चीज़ बताई हुई है। कहता है अब ये ग्रुप बनाएगा, इजी सी बात है कैसे। अब इसकी मैं एग्जांपल नहीं काउंट करूँगा क्योंकि यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। वैसे जब हम ग्रुप थ्योरी बाय ज़ियार भट्टी साहब पढ़ेंगे उस वक्त हमें अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। कहता है आल्सो इन केस देयर इज़ नो स्कोप ऑफ कन्फ्यूजन, कहता है यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकती। वी ड्रॉप द सबसफिक्स n एंड सिंपली राइट द ग्रुप इज जनरली डिनोटेड बाय। तो कहता है कि इस चीज़ को ना हम ये नाम भी देते हैं, यानी कि ये देख लिखा कहता है आल्सो इन द केस देयर इज़ नो स्कोप ऑफ कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन वी ड्रॉप द सबसफिक्स n, सब कहते हैं छोटे को सबसफिक्स n, इस जैसे सबस्क्रिप्ट होता है एक सुपर स्क्रिप्ट होता है। कहता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम इसकी बजाय अकेला इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे n की बजाय कहता है n की बजाय सिर्फ और सिर्फ अकेला ये भी लिख सकते हैं, एंड सिंपली राइट अकेला ये भी साइन लिख सकते हैं। कहता है दिस ग्रुप इज जनरली डिनोटेड बाय, इस ग्रुप को zn ग्रुप का नाम देते हैं, इस ग्रुप को हम zn ग्रुप का नाम देते होते हैं, ठीक है। तो ये zn ग्रुप जो है इसका प्रूफ कह लें या इसको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि ये होता क्या है और ये एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है, काउंटर एग्जांपल हमने कोई भी नहीं देखी है, क्यों, क्योंकि जब हम कोई और कोर्स स्टार्ट करेंगे जहाँ बुक जो फॉलो कर रहे हैं एक स्पेशल तो उसी के रिलेटेड हम रहेंगे, ठीक है। बाकी zn के एलिमेंट आपको अगर मैं z5 की बात करूँ ना तो इसके एलिमेंट इस तरह आएंगे 0 1 2 3 4, और इसका जो कंपोजिशन टेबल बनेगा फिर वो इस तरह बनता होता है। यहाँ आ जाएगा अंडर एडिशन चेक करने लगे हैं तो ये आ जाएगा 0 बार, ये आ जाएगा 1 बार 2 बार और 3 और 4, ठीक है। ये इस तरह फिर इसका कंपोजिशन टेबल, चलें मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा। ये भी 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, ठीक है। इस तरह आ जाएगा और देखें ये इस तरह चलता जाएगा। अब इसके एलिमेंट्स मैं लिखने लगा हूँ, देखें मैं प्रूव कर ही देता हूँ। एवं तुसी कोई और लेक्चर देखना, देखो ये 0 ही आ जाएगा, 0 प्लस 1 तो 1 ही आ जाएगा, 0 प्लस 2 तो 2 ही आ जाएगा, 0 प्लस 3 3 ही आ जाएगा, ठीक है। और 0 प्लस 4 4 ही आ जाएगा, और 1 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और ये 1 प्लस 4 5 बन जाएगा। 5 को अंदर रख के 5 पे ही डिवाइड करें, ठीक है। तो 5 एक बार 5 बाकी बचा 0, या इस तरह कह लें कि a प्लस बी का आंसर 5 आ रहा है, 5 माइनस n, ठीक है, a प्लस बी माइनस n, तो ये हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 0 2 आ जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये दोबारा 0 बन जाएगा क्योंकि 2 और 3 5 बन रहा है, और ये 1 बन जाएगा। ये हमारे पास 3 है और 3 और 0 3, 3 और 1 4, 3 और 2 3 4 5 5 यानी कि दोबारा 0 बन जाएगा। ये 3 और 3 6 यानी कि ये 1 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा। और इसी तरह ये 4 और 0 4, और ये 4 और 1 5 बन गया 0 के कंग्रुएंट, और 4 2 6 6 यानी कि 1 हो जाएगा। 4 और 3 7, 7 में से 5 निकालें यानी कि 7 माइनस
5 2 आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी माइनस एन किया है ना, ठीक है। तो ये लें जी, मैं सारा करके दिखा रहा हूँ अब आपको। 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले होता है हमारे पास क्लियर ला, ठीक है, क्लियर ला। यहाँ पे कलर चेंज करके बता देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास होता है क्लियर ला। क्या इसमें क्लियर ला होल्ड करता है? तो देखें दोबारा जो भी आंसर आ रहा है इस दोबारा 1 2 3 वाली फॉर्म वाले आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर ला होल्ड कर गया। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास एसोसिएटिव ला। तो एसोसिएटिव ला भी होल्ड करेगा। कोई से 3 एलिमेंट लेके देख लें, उनको सोल्व करें, एसोसिएटिव ला भी होल्ड करेगा। तो अब आइडेंटिटी की बात आती है। तो यहाँ पे देखें ये सारी रो जो है टू द पॉइंट, यानी कि ऊपर वाली रो जो है टू द पॉइंट नीचे आ गई। कब? जब 0 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये आइडेंटिटी आ गई। या कॉलम वाइज लेके चलना चाहें तो देखें ये सारा कॉलम उसी वक्त वैसे का वैसा ही आ गया जब 0 से मल्टीप्लाई ऐड किया था, ठीक है, 0 में। तो ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी भी आ गई, क्या? 0। अब 4 नंबर पे आता है हर एक का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसमें भी आइडेंटिटी आ रही है, इसमें भी आइडेंटिटी, इसमें भी आइडेंटिटी आ रही है, इसमें भी आइडेंटिटी आ रही है, इसमें भी आइडेंटिटी। तो इस 0 का इन्वर्स 0 ही है, 1 का इन्वर्स 4 है, 2 का इन्वर्स 3 है, 3 का इन्वर्स 2 है और 4 का इन्वर्स 1 है। आप इसको ऑपरेट करके भी देख सकते हैं। कोई एक ऑपरेट करवा देता हूँ। जब 4 और 1 को देखेंगे ना हम, यानी कि 4 और प्लस 1 करेंगे, ठीक है, वो 4 और 1 करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 और 1 5, 5 को 5 से, यानी कि 5 को अंदर रख के 5 पे किया तो देखें आंसर 0 आएगा, ठीक है। आंसर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये 0 के इक्वल होता है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हर एक का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो हमारे पास ये हो गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। तो यही बात की जाती है कि ZN जो है हमारे पास एक ग्रुप होता है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ इजाज़त दें। ये वाला जो कोर्स है ये हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि साथ साथ ही। और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।